सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव में सुविख्य हरियाणवी। लगातार जो है तुमने हमारे चैनल पर अलग अलग मुद्दे की वीडियो देखते रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो बहुत एक खास मुद्दा है। गांव कबलाना में बैठे हैं और चाय पानी पीने लग रहे हैं। मास्टर जी हैं मेरे साथ, हवा सिंह जी गांव कबलाना के। आज इनकी छाती कति चौड़ी हो रही है क्योंकि गांव में जो है गांव का बेटा प्रतीक शूटिंग में 2 मेडल लेकर आया है। मास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया जी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, इसका सबसे पहले क्रेडिट देता हूँ मैं कोच साहिबान को। उन्होंने इस बच्चे को मांझा। दूसरा क्रेडिट इस बच्चे को जाता है, इसने अथक प्रयत्न किया और फिर इस गांव की शुभकामनाएं भी हमारे साथ हैं। वरना अगर शुभकामनाएं नहीं होती तो शायद ये जीत नहीं हमारी होती। लेकिन इस सब से ऊपर मैं मानता हूँ इस बेटे की, ये मेरा नाते में पड़ोता लगता है। इस पड़ोते की मम्मी है अनीता। शी इज़ अ टीचर इन ए प्राइवेट स्कूल। लेकिन इतनी अच्छी लड़की है, अपने घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है और प्राइवेट टाइम फालतू टाइम में अपनी दुकान भी कर रखी है कपड़े की यहाँ। तो मैं तो इस बात से बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज जब हरियाणा में नशे की बात हो रही है, नशा पा फैला रहा है और उस समय में उस दौरान हमारा पोता बेटा हमारा भाई अगर ये मेडल लेके आता है तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। ये बच्चा बड़ा होनहार है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये अगली बार इस मेडल का रंग बदलेगा। और गांव की तरफ से कितना सपोर्ट कर रहे हैं? गांव की तरफ से तो जैसे मैंने पहले कहा भाई, अब आप देख भी रहे हैं सारा गांव काफ़ी संख्या में स्टैंड पे था और गुड विशेष शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है जो सभी से ठीक ठाक बातचीत करके चलता है। कोई घमंड वाली बात हमारे परिवार में नहीं होती। तो सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम इसके लिए गांव के आभारी हैं। सरपंच भी वहाँ था, पंचायत भी थी, सभी ने इस बच्चे का हौसला अफजाई की। तो इससे हम बड़े उत्साहित हैं और आगे बच्चा भी कुछ करेगा। और मास्टर जी आपने बात करी नशे की, लेकिन आज एक चीज देखा हम कि भाई प्रत्येक जितनी उम्र के जो बालक हैं वो खेल कूद की तरफ ना जाकर न पढ़ाई की तरफ ना जाकर न वो नशे का सेवन जल्दी आसान इजीली अवेलेबल हुआ है उसकी तरफ जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे एक शिक्षक होने के नाते? ऐसा है जी कि इसमें कोई दो राय नहीं, नशा तेजी से पाँव फैला रहा है। उसमें सबसे पहले तो मैं माँ बाप को जिम्मेवार मानता हूँ। माँ बाप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते। ये तो मानेगा माँ बाप कि हमारी भैंस बहुत दूध वाली है और इसका बच्चा दूध वाला बनेगा, लेकिन इस अपने बच्चे को ये नहीं देखते कि ये क्या बनेगा, इसको मैं क्या बना रहा हूँ। न उसको देने के लिए टाइम है माँ बाप के पास। जब उनके पास टाइम नहीं है तो बच्चे के पास भी टाइम है उनकी बात सुनने का। तो सबसे ज़रूरी है माँ बाप और शिक्षक इस और ध्यान दें। तो नशा कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार भी खूब प्रयत्नशील है नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये बीमारी तभी ख़त्म होगी जब माँ बाप इसको समझेंगे और अध्यापक समझेंगे और ख़ुद हमारे बच्चे समझेंगे कि भाई इससे तो हमारी तबाही है। और हम अगर जब पढ़ते हैं या प्रतीक की तरह आगे बढ़ते हैं खेलों में तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो बच्चे इसका रुख ही बदल देंगे। मनु भाकर हमारे सामने उदाहरण है, छोटी सी उम्र में खेल रत्न। और मुझे इस बात का भी फख्र है कि मेरे दोस्त की बेटी है वो, रामकिशन भाकर मेरे दोस्त है बहुत अच्छा। तो इस तरह से अगर बच्चे सोचना शुरू कर दें तो कोई बात ही नशे को हराएंगे निश्चित रूप से। तो संजीत भाई गांव कबलाना से आप बिलोंग करते हो, झज्जर जिले से आप बिलोंग करते हो और हाल ही में झज्जर जिले के 2 खिलाड़ियों ने एक क्या करें कति लठ गाड़ दिया, क्या कहना चाहो? बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमारा जो ज़िला है वो जवान किसान और अब खिलाड़ियों का ज़िला भी है। क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि जैसे मास्टर जी ने बताया मनु भाकर ने गोल्डन गर्ल के नाम से अब वो चिन्हित हो गई है और अभी खेल रत्न के नाम अवार्ड से नवाजा गया है। ये हम सब के लिए गौरव का पल है। इसके साथ साथ बिरोड़ से हमारे अमन सहरावत अर्जुन अवार्ड से उनको नवाजा गया है। तो ज़िले से 2 खिलाड़ी इतने बड़े अवार्ड उनको मिले हैं। बिल्कुल हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारा सीना चौड़ा था क्योंकि झज्जर ज़िले को जो है फौजियों का ज़िला भी कहा जाए, शहीदों का ज़िला, क्योंकि हर दूसरे घर में हमारे में जवान है और हर दूसरे घर में आज खिलाड़ी भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे सोने पे सुहागा आज जिस समारोह में आज पहुँचे हैं, पूरे गांव के लिए, समस्त 36 बिरादरी के लिए हमारे लिए गौरव का पल है कि हमारा छोटा भाई प्रतीक, जिन्होंने
50 मीटर स्पर्धा में पिस्टल में जो है मेडल हासिल किया है और उम्मीद करते हैं वो जल्द ही गोल्ड मेडल भी लेके आएगा, समस्त परिवार का और पूरे गांव का, देश प्रदेश का नाम रोशन करेगा। और परिवार के जो संस्कार इतनी कहते हैं ना भाई, एक बात कही जाती है कि भाई ये तो समर्थ है, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है परिवार की कि कितनी कठिनाइयों का वो सामना करने के बाद, अपने बच्चों को कितनी मेहनत करने के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचाता है। इससे मास्टर जी ने बताया, अमन की माता श्री, माफ़ कीजिए, इसकी प्रतीक की माता श्री किस तरह से प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करती हैं, फिर घर में अपना अलग से कपड़े का एक छोटा सा शॉप, उसके बाद बच्चों पर भी ध्यान देना, उसके बाद फिर दादाजी, पिताजी, परिवार। तो ये बहुत बड़ी बात है विक्की भाई। इस तरह के परिवारों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके संस्कारों को भी सैल्यूट करता हूँ और प्रतीक को भी बधाई देता हूँ कि हमारा भाई प्रतीक जल्दी गोल्ड लेकर आए। और कोच साहब का भी हम दिल से, समस्त गाँव छत्तीसगढ़ उनका हृदय से आभार करते हैं कि प्रतीक को इस मुकाम तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और है ऐसा है जी विक्की जी कि हमारे ही गांव में एक बेटी 1 महीना पहले 58 किलोग्राम में मेडल लेके आई थी, ग्रैपलिंग रेसलिंग में। हाँ, यस यस। तो ये और भी खुशी की बात है कि न केवल प्रतीक लड़का बल्कि हमारी बेटियां भी आगे आ रही हैं। ये हमारे गांव के लिए फख्र की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो लगातार जो है इस तरह की खबर, जो भी बच्चा जो है कोई भी ऐसा काम करे है जिससे पूरे गांव का, शहर का, जिले का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन हुआ है, हम धरती पहुँचाने का काम करा। हम ये भाई वीडियो ने घनी घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।